स्ट्रीमिंग ऑन नहीं हुई है क्या? Good evening, everybody. Welcome to an academy and your Olympiad corner, and welcome to the chemistry class too. All right, how are you all? I hope you people are all fine. And very good afternoon, Prabhat. Hi, Prabhat. Good evening. Good evening, Vivek. I think I'm audible because you people are answering, so I think I'm audible, very well audible. Okay. चलिए, सो लास्ट क्लास से हमने अपना चैप्टर क्लास 12 का सॉल्यूशंस चैप्टर बिगिन कर दिया था, राइट? हमने यहाँ पे सॉल्यूशंस चैप्टर जो था, लिक्विड सॉल्यूशंस चैप्टर, हम बिगिन ऑलरेडी कर चुके हैं। मैंने आपको बताया था कि पिछली क्लास में कि ये जो टॉपिक है ये क्या है, ये कॉमन है दोनों में, क्लास 11th में और क्लास 12th में। क्लास 11th में हम इसको सीखते हैं, क्लास 12th में हम इसे अप्लाई करते हैं, और तो इसलिए ये दोनों का ही कॉमन टॉपिक है, राइट? तो यहाँ पे हमने एक जल्दी से क्विक रिव्यू कर लेते हैं, रिकॉल कर लेते हैं जब तक बाकी लोग आ रहे हैं। गुड इवनिंग रोहित, राइट? हमने क्या सीखा था यहाँ पे? देखिए, इंपॉर्टेंट है ये चीज़ें, इसलिए थोड़ा सा रिपीट करूंगी इसे, क्योंकि यहाँ से हमको बहुत चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें, डिफिकल्ट भी हैं थोड़ी सी आपके लेवल पे, लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत है, इसलिए इसको बहुत अच्छे से करना है, राइट? चलिए, सो होमोजेनस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेस, दैट इज अ सोल्यूशन। हमने यहाँ पे सोल्यूशन की बात करी थी। तो सोल्यूशन जब हम बोलते हैं तब हमारे दिमाग में दो कंपोनेंट्स आते हैं, एक होता है सोल्यूट और दूसरा होता है सॉल्वेंट। तो सोल्यूट और सॉल्वेंट हम जनरली क्या बात करते हैं, हम किसको कहते हैं? सोल्यूट किसको कहते हैं? जो कि लेसर क्वांटिटी में होता है। सॉल्वेंट किसे कहते हैं? जो कि ज्यादा क्वांटिटी में होता है। और ये वाला कॉन्टेक्स्ट हम कब यूज करते हैं? जब दोनों ही सेम फेज में हो, यानी कि सोल्यूट एंड सॉल्वेंट जो है दोनों के दोनों ही किस में हो? सेम स्टेट में हो, राइट? ये कॉन्टेक्स्ट हम तब यूज करते हैं, राइट? जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि अगर हम शुगर वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो क्या हम कभी भी ये कहेंगे कि शुगर सॉल्वेंट हो गया, क्योंकि 60 ग्राम शुगर है और 100 ग्राम वाटर है तो यहाँ पे सॉल्वेंट ज्यादा है, तो हमने कह दिया कि भाई वाटर सॉल्वेंट है। लेकिन अगर शुगर यहाँ पे ज्यादा कर दें, जस्ट रिवर्स, तो हम ये नहीं कहेंगे कि शुगर सॉल्वेंट हो गया है। क्यों? कारण क्या था? जल्दी बताइए, कारण क्या था? क्योंकि हम जनरली जब फेजेस डिफरेंट होते हैं तब हम क्या देखते हैं? जब फेज डिफरेंट होता है, यानी कि जब सोल्यूट और सॉल्वेंट की स्टेट जो डिफरेंट है, तब हम देखते हैं कि जिसकी स्टेट किससे मैच कर रही है, समथिंग द स्टेट ऑफ द सॉल्वेंट। सॉल्वेंट हम उसे लेते हैं जो कि किसको बता रहा है? जो कि सोल्यूशन के स्टेट को बता रहा है, डिफाइन कर रहा है। तो सोल्यूशन का स्टेट जो है, शुगर जब भी वाटर में डिसॉल्व होगी हमेशा लिक्विड फेज में ही सोल्यूशन हमको मिलेगा, इसलिए सॉल्वेंट हमारा वाटर हो जाता है इस केस में, ठीक है? सो सॉल्वेंट यहाँ पे अगेन बहुत सारी मिक्सचर्स बन सकते हैं, सोल्यूट सॉल्वेंट, सॉलिड लिक्विड, लिक्विड लिक्विड, गैस लिक्विड, सॉलिड गैस, ठीक है? तो वो डिफाइन करता है जब फेजेस डिफरेंट होते हैं तो हम किससे आइडेंटिफाई करते हैं सॉल्वेंट कौन है? सॉल्यूशन के फेज से। जो सॉल्यूशन के फेज को डिटरमाइन करे वही सॉल्वेंट कहलाएगा। ऑलराइट, सेकंड वाला जिसकी हमें एक्चुअली बात करनी है, जो इस चैप्टर का कॉन्टेक्स्ट है मेन, वो है लिक्विड सॉल्यूशंस, जिसके अंदर सॉल्वेंट हमेशा लिक्विड फेज में होने वाला है। इसीलिए हम इस चैप्टर को बोलते हैं लिक्विड सॉल्यूशंस, या फिर जनरली सॉल्यूशंस कहते हैं इसको, राइट? हेलो हर्षल, हाय अनंत, ठीक है? चलिए, तो इसको हम बोलते हैं सॉल्यूशन। तो हमने यहाँ पे अलग अलग सोल्यूट और सॉल्वेंट की कॉन्सेंट्रेशंस ली थी और हमने डिटरमाइन किया था कि कौन सॉल्वेंट है इसके अंदर, डिपेंडिंग ऑन द क्वांटिटी ऑफ सॉल्वेंट इन केस ऑफ लिक्विड सॉल्यूशंस। नेक्स्ट हमने बात करी थी यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशंस की, बाइनरी और टर्नरी, जिसके अंदर दो सोल्यूट
एक सोल्यूट और एक सॉल्वेंट हो, दो कंपोनेंट्स हो, वो हो गया अपना बाइनरी सोल्यूशन, जिसके अंदर तीन कंपोनेंट्स हो वो हो गया टर्नरी सॉल्यूशंस। देन ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट, डाइल्यूट, कॉन्सेंट्रेटेड, और बेसिकली हमने इसमें यहाँ पे क्या बात करी थी कि कंसेंट्रेशन की बात हमको करनी थी। तो कंसेंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन को हमने बहुत सारे पैरामीटर्स में डिवाइड किया था, अभी कुछ पैरामीटर्स में रादर आज की क्लास में हम उसे कैरी ऑन करेंगे, लेकिन ये पैरामीटर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए मैं वापस से इन्हें एक बार रिपीट कर रही हूँ क्विकली, जल्दी से एक ब्रशअप हो जाए कल की लास्ट क्लास से इस क्लास का, ताकि एक लिंक बैठ जाए। हमने क्या क्या बात करी थी यहाँ पे, हमने परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम की बात करी थी, हमने परसेंटेज वेट बाय वेट की बात करी थी। यहाँ देखिए परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, तो मोल्स कैलकुलेट करने हमने बहुत बचपन में सीख लिए थे, ठीक है। तो यहाँ पे आप अगर देखो हमें परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम पता है, यानी कि क्या होता है, तो कंसेंट्रेशन हम यहाँ बात कर रहे हैं, तो परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम क्या होता है, अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन। 100 ml सोल्यूशन में कितना सोल्यूट प्रेजेंट है। और सिमिलरली हमने आगे बात करी थी स्ट्रेंथ की, और उसके आगे हमने बात करी थी परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम की, परसेंटेज वेट बाय वेट की। तो परसेंटेज वेट बाय वेट के बाद हमने बात करी थी मोलैरिटी की, ठीक है। एक बार जल्दी जल्दी आप यहाँ देख लो, अगर मैंने यहाँ आपको परसेंटेज वेट बाय वेट की बात करी है, विवेक गुड आफ्टरनून बेटा, ओके, तो मैंने अगर यहां से आपसे परसेंटेज वेट बाय वेट की बात करी है, आप देखो यहाँ पे अगर देखिए घूम फिर के हमें किस पे आना है, ये सारे टर्म्स जो हैं ये मास रिलेटेड टर्म्स है, मैक्सिमम इसमें से मास और वॉल्यूम रिलेटेड टर्म्स है। तो अगर हमें किसी चीज का मास दिया है और हमें सब्सटेंस का नाम बता दिया है, तो हमें घूम फिर के फटाफट मोल्स कैलकुलेट करने की तरफ हमेशा दौड़ लगानी चाहिए। हमें हमेशा ये वाली नजर होनी चाहिए कि हम कौन सा टर्म यूज करके मोल्स कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है, या मोलैरिटी तक पहुंच सकते हैं। सो ये प्रैक्टिस में आ जाना चाहिए। आप देखो अगर हमें परसेंटेज वेट बाय वेट दिया है, मास ऑफ सोल्यूट दिया है, मास ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम्स ऑफ सोल्यूशन, ठीक है, या अच्छा सीधे मोलैरिटी पे आ गए, मास ऑफ सोल्यूट दिया है, अगर मास ऑफ सोल्यूट दिया है, मास ऑफ सोल्यूट दिया है, तो मास दिया है और सोल्यूट का नाम भी बताया ही होगा ऑब्वियसली, तो सोल्यूट का मास दिया है, और तो हम सीधे सीधे मोल्स निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते, यस निकाल सकते हैं। और अगर हमें मास ऑफ सोल्यूशन दिया हुआ है और 100 ग्राम्स ऑफ सोल्यूशन की बात की गई है, तो हमको यहाँ पे अगर हमने मास ऑफ सोल्यूट निकाल लिया है, तो हम मास ऑफ सॉल्वेंट भी निकाल सकते हैं। मास ऑफ सॉल्वेंट निकालने के बाद हम उसके भी मोल्स निकाल सकते हैं, अगर हमें पता है कि सॉल्वेंट क्या है। जनरली हम वाटर की बात करते हैं, और अगर वाटर के अंदर सोल्यूशन है तो हम वाटर का भी मास निकाल सकते हैं। सो कैसे करके हम मास तक पहुंचेंगे, कैसे करके हम मोल्स तक पहुंचेंगे मास से, वो हमको एक्चुअली डिटरमाइन करना है, ठीक है। चलिए हम इसी को कुछ फटाफट क्विकली हम एक बार देख लेते हैं कि हमने कैसे कैसे और क्या क्या बात करी थी। जैसे मैंने आपसे अगर वेट बाय वेट परसेंटेज की बात करी है, और मैं फॉर एग्जांपल आपको कह दूं कि मेरे पास 20 ग्राम सॉल्ट 100 ग्राम्स वाटर में मैंने डिसॉल्व किया है, ठीक है। तो 20 ग्राम सॉल्ट अगर मैंने 100 ग्राम्स वाटर में डिसॉल्व किया है, 20 ग्राम सॉल्ट अगर मैंने 100 ग्राम्स वाटर में डिसॉल्व किया है, तो क्या आप यहां से नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते, बताइए। 20 ग्राम्स NaCl in 100 grams water, 100 grams water, 20 मास ऑफ सोल्यूट हो गया, मोलर मास पता है, मोल्स निकल आए फट से। क्यों बता रही हूँ, क्यों बता रही हूँ, क्योंकि जब हमें क्विक कैलकुलेशंस करने होते हैं तब हमें ये वाली नजर, ये पावरफुल आई हमें रखनी पड़ती है किस पे, कैसे कैलकुलेशन करना है हमको, कैसे फास्ट कैलकुलेशन करना है। और ये वो टॉपिक है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोल्स कैलकुलेट करना, मोलैरिटी निकालना। मोलैरिटी इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और NSEJS पॉइंट ऑफ व्यू से, IJSO के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है यही वाला चैप्टर, मोल कॉन्सेप्ट। तो मैं बार बार एक एक छोटी छोटी बात आपको पॉइंट आउट कर रही हूँ, आप उसको नोट करिए, दिमाग में रखिए, उसको प्रैक्टिस में लाइए, प्रैक्टिस करते करते ही आपको ये सब चीजें याद होंगी, ठीक है। देखिए यहां से निकल गए आपके खट से नंबर ऑफ मोल्स, निकालिए। NaCl के कितने मोल्स हो गए, निकालिए। वाटर के कितने मोल्स हो गए, निकालिए। जब मोल्स निकल आते हैं तो हम बहुत सारी चीजें यहाँ से आगे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे कि हम मोल फ्रैक्शन की आगे बात करेंगे, बहुत सारे और बातों की चीजों की बात करेंगे। तो आप जल्दी से कैलकुलेट करिए कितने मोल्स हुए दोनों के।
जल्दी से कैलकुलेट करिए कितने मोल्स हुए। अभी मोल्स कैलकुलेट करिए, इधर उधर ध्यान मत दीजिए। हाँ वेरी गुड, 5.5 मोल्स, 5.5 मोल्स हुए वाटर के। ठीक है, चलिए तो यहां से हमको अगर वाटर के मोल्स मिल गए और अब हमको अगर मोलारिटी निकालनी है, मोलारिटी निकालना आप सीख चुके हैं, तो अगर आपको यहां से मोलारिटी निकालनी है तो आपको मोल्स ऑफ सल्यूट पता है। ठीक है, और अब आपको और क्या रिक्वायर्ड हो जाएगा, आपको डेंसिटी रिक्वायर्ड हो जाएगी, पर उससे पहले आप सिर्फ मोल्स पे ध्यान दीजिए। अब यहाँ पे आप एक और चीज देखो, अगर मैं आपको इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट करके दे दूं, ये जो इंफॉर्मेशन है इसको मैं आपको थोड़ा सा ट्विस्ट करके दे दूं, 20% ऑफ, पहले मुझे यहाँ पे मास ऑफ सोल्यूशन बताओ। चलो मास ऑफ सोल्यूशन कितना आ जाएगा, मास ऑफ सोल्यूशन कितना हो जाएगा बेटा, मुझे नहीं पता। ज्ञानेश मुझे नहीं पता उनकी क्लास के बारे में, आई हैव नो इन्फॉर्मेशन, क्यों नहीं हो रही है। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली अभी एडवांस था, शायद इस वजह से ऑक्यूपाइड होंगे। ठीक है, राइट गणेश, यही सबसे इंपॉर्टेंट बात थी जो आपने दिया है कि हमें मास ऑफ सोल्यूशन की यहाँ बात करनी है। जैसे वेट ऑफ सोल्यूशन पे हमेशा हमें ध्यान देना है कि वेट ऑफ सोल्यूशन हम खट से क्या करेंगे, 100 ग्राम्स वाटर देखते, बच्चे अक्सर ये गलती कर जाते हैं या सिली मिस्टेक, वेट ऑफ सोल्यूशन देख, वाटर का 100 ग्राम्स वेट देख करके वेट ऑफ सोल्यूशन गड़बड़ कर जाते हैं। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखनी है। देन अगर आपको यहीं पर मैंने दे दिया 20% ऑफ वेट, 20% वेट ऑफ वेट बाय वेट सोल्यूशन NaCl सोल्यूशन, इसका क्या मतलब होगा, 20% वेट बाय वेट परसेंट, 20% ऑफ वेट बाय वेट परसेंट सोल्यूशन ऑफ NaCl, सोल्यूशन ऑफ NaCl, इसका क्या मतलब होगा। ये स्टेटमेंट्स इनसे आपको इंटरप्रेट क्या करना है यही सीखना है। मैंने आपको इसकी थ्योरी तो पढ़ा दी पिछली पूरी क्लास में, ठीक है, लेकिन अब आप इसको यूज कैसे करते हैं, इससे रीड कैसे करते हैं, चलिए वो देखना है, वो हमें सीखना है। 20% वेट बाय वेट सोल्यूशन ऑफ NaCl, जल्दी से लिख के बताओ। अरे कोई बात नहीं अनंत, कैरी ऑन, अपने काम पे ध्यान दो, बातचीत ऐसे वाली मत करो, कोई बात नहीं। चलो आप तो ये बताओ आगे कि इसका क्या मतलब हुआ, जल्दी से टाइप करके मुझे बताओ। 20% वेट बाय वेट NaCl सोल्यूशन का क्या मतलब हुआ, कितना मास है NaCl का, कितना मास है वाटर का, राइट, और कितना मास है सोल्यूशन का। 20 ग्राम्स NaCl इन 100 ग्राम सोल्यूशन, तो आप यहाँ पे सोल्यूशन का तो हो गया, आप वाटर तक पहुंचो, वाटर तक पहुंचो, हमें मोलारिटी तक जाना है। मोलारिटी के लिए क्या चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट चाहिए और वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट चाहिए, सोल्यूशन चाहिए, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन चाहिए। तो अभी आप मोलारिटी तक भी जाएंगे हम। अरे भाई आप लोग अभी क्वेश्चन पे ध्यान दो, मुझे ये बताओ इससे क्या क्या इंफॉर्मेशन आप निकाल सकते हो, क्या क्या चीजें ढूंढ सकते हो, सिर्फ इतनी सी बात से आप क्या क्या चीजें ढूंढ सकते हो। आपको 20% वेट बाय वेट परसेंट सोल्यूशन से क्या मतलब है, 20 ग्राम्स NaCl इन 100 ग्राम्स सोल्यूशन, इसका मतलब ये है हमें 80 ग्राम्स, वेरी गुड, हम 80 ग्राम्स वाटर तक जाना चाह रहे थे। अब अगर हमें 80 ग्राम्स, अगर सोल्यूशन 100 ग्राम्स है तो हमें 80 ग्राम्स वाटर मिल चुका है। 80 ग्राम्स वाटर मिलने से क्या हम वाटर के मोल्स निकाल सकते हैं, हाँ निकाल सकते हैं। क्या हम NaCl के मोल्स निकाल सकते हैं, हाँ निकाल सकते हैं। तो यानी कि इतनी सी इंफॉर्मेशन से हम मोल्स फटाफट निकाल सकते हैं, और मोल्स निकालने के बाद आपका आधा क्वेश्चन ऑलमोस्ट डन हो जाता, मतलब एक बेसिक आपको इंफॉर्मेशन ड्रॉ हो गई है। जहां पे लोग परेशान होते हैं कि वेट बाय वेट परसेंटेज दिया है या वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज दिया है, तो मैं इससे आगे कैसे प्रोसीड करूं, मोलारिटी पूछ ली गई है, तो ये लैंग्वेज समझनी है, राइट, ये लैंग्वेज समझनी है, इस लैंग्वेज पे ध्यान देना है, इससे आप इंफॉर्मेशन क्या क्या एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। अब अगर आपको दिया गया है 20%, यही लिख देती हूं, 20% ऑफ 40 ग्राम्स NaCl सोल्यूशन, चलो बताओ इसके बारे में। अब क्या दिया है मैंने, 20% ऑफ 40 ग्राम NaCl सोल्यूशन, इससे आप क्या क्या इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। देखो मेरी हर बात का मतलब अलग है, यहाँ पे ध्यान देना इस बात पे, ठीक है, हर स्टेटमेंट का मतलब अलग हो रहा है। 20% ऑफ 40 ग्राम्स NaCl सोल्यूशन, इससे क्या क्या इंटरप्रेट कर सकते हो, जल्दी से टाइप करके बताओ, जल्दी से टाइप करके बताओ, इस लाइन से क्या इंटरप्रेट कर सकते हो, और इससे क्या क्या चलो आप ये निकालो, कितना NaCl कितना वाटर,
ये निकालो, कैलकुलेट करो फटाफट, कितना NaCl कितना वाटर। जल्दी बताओ, कितना NaCl कितना वाटर। 20% ऑफ 40 ग्राम NaCl सोल्यूशन में कितना NaCl और कितना वाटर। इसका मतलब क्या है, मतलब समझे। अब आपको यहाँ सोल्यूशन का मास दे दिया है, कितना सोल्यूशन है 40 ग्राम्स, उसका 20% NaCl है और उसका 80% वाटर है। चलो अब निकालो इसमें मास। 8 ग्राम्स NaCl एंड 32 ग्राम्स वाटर। एब्सोल्युटली करेक्ट रोहित, एब्सोल्युटली करेक्ट। अब अगर आपने करेक्ट मास दोनों के निकाल लिए हैं तो करेक्ट मोल्स दोनों के निकाल सकते हैं। यस अनंत, एब्सोल्युटली करेक्ट। अब दोनों के मोल्स आप करेक्टली निकाल सकते हैं। अब यही इंफॉर्मेशन अब देखो, यहां पे हमने वेट बाय वॉल्यूम, कहां है स्ट्रेंथ, वेट बाय वॉल्यूम। अब हम क्या जानते हैं, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, जो बात हमने शायद कल की क्लास में भी करी थी। ठीक है, हम क्या जानते हैं यहां से, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। ये रहा वेट बाय वॉल्यूम। यहां पे अगर हमको वॉल्यूम दिख गई है, वॉल्यूम दिख गई है, तो अगर मेरे पास वॉल्यूम को मास में कन्वर्ट करने के लिए या मास को वॉल्यूम में कन्वर्ट करने के लिए मुझे किस चीज की जरूरत है, डेंसिटी की। ठीक है, मुझे किस चीज की जरूरत है, डेंसिटी की। तो मैं ये दोनों टर्म्स वेट बाय वेट और वेट बाय वॉल्यूम दोनों आपस में इंटर रिलेट कर सकती हूँ, यस और नो। ठीक है, तो मैं इन दोनों टर्म्स को आपस में इंटर रिलेट कर सकते हैं। ये देखो यहाँ पे हमने बात करी भी थी शायद कल की क्लास में, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन निकल के आ गया था और फिर आगे। अच्छा ठीक है, तो हाँ जी, तो यहां पे हमको क्या मिल गया है, वेट ऑफ सोल्यूट यहां पे मेरे पास क्या है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन है। और वॉल्यूम को मैं क्या लिख सकती हूँ यहाँ पे, क्या मैं यहाँ वॉल्यूम को मास बाय डेंसिटी लिख सकती हूँ। अगर मैं ऐसा लिख दूं तो मुझे यहाँ वेट ऑफ सोल्यूट बाय वेट ऑफ सोल्यूशन इनटू डेंसिटी इनटू 100 ये मिला है, यस और नो, यस और नो। तो अब और ये क्या है, ये क्या है, ये वेट बाय वेट परसेंटेज है कि नहीं। वेट बाय वेट परसेंटेज इनटू डेंसिटी अगर मुझे मिल गया है तो मेरे पास परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम भी मैं कैलकुलेट कर सकती हूँ, और आप भी। यस देखो एक बार फिर से ध्यान से समझो, यहां पे मैंने क्या लिखा था, यहां कर लेते हैं। ये क्या हुआ भाई साहब, क्या हो रहा है, जादू। नो नो, वो कहाँ गई स्ट्रेंथ वाली, हाँ ओके। चलो यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, हमने शीट ही कहाँ गई, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम हम क्या लिखते हैं, वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सोल्यूशन, यही लिखते हैं, सॉरी वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन लिखते हैं। इस वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन को, इस वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन को मैं अगर यहां पे क्या लिख दूं, वेट ऑफ सोल्यूशन डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन इनटू 100, तो ये था ही। ठीक है, वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन ये भी तो वेट ऑफ सोल्यूशन हो। ठीक है, ये वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन हो गया। अब अगर इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये डेंसिटी उठ के कहाँ चली जाएगी, ये डेंसिटी उठ के इधर चली जाएगी, इनटू डेंसिटी, इनटू डेंसिटी। तो ये क्या टर्म आ गया, ये टर्म आ गया यहाँ पे वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सोल्यूशन इनटू 100। दिस इज वेट बाय वेट परसेंटेज इनटू डेंसिटी। अगर हम कर देते हैं तो हम यहाँ से वेट बाय वॉल्यूम में डायरेक्टली, अरे
वेट बाय वेट से डायरेक्टली कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज में, राइट। वेट बाय वेट से हम डायरेक्टली वॉल्यूम में कन्वर्ट कर सकते हैं। इज इट क्लियर? ठीक है, तो अगर मैंने आपको एक कोई सल्यूट दे दिया है जो कि मैंने आपसे कहा है 20% वेट बाय वॉल्यूम है, 20% वेट बाय वॉल्यूम है, तो बताओ, और उसकी डेंसिटी है 1.2 ग्राम पर मिलीलीटर, ठीक है। मैं मान लीजिए मैंने आपको ये कंटिन्यूड है, उसी से मैंने आपको एक सल्यूट दे दिया है 20% वेट बाय वॉल्यूम और इसकी डेंसिटी दी है 1.2 ग्राम पर मिलीलीटर, ये गिवन है आपको। अब आप इससे क्या क्या इंफॉर्मेशन इंटरप्रेट कर सकते हैं, इससे आप ये अच्छा, वेट बाय वॉल्यूम की डेफिनेशन क्या हो गई, 100 ml के अंदर कितना सल्यूट डिसॉल्व है, यही निकाला था हमने वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज, 100 ml में कितना वेट डिसॉल्व है। तो इसका मतलब अगर मैं वॉल्यूम को 100 ml मान लूं, अगर मैं वॉल्यूम को 100 ml, क्योंकि परसेंटेज है, 100 ml मान लूं, तो वेट ऑफ सल्यूट कितना हो गया, 20 ग्राम्स हो गया वेट ऑफ सल्यूट। अगर मैंने वॉल्यूम को, अब देखो यहाँ पे हमको वॉल्यूम दे दी गई है, डेंसिटी भी दे दी गई है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितनी है 100 ml, तो हम वेट ऑफ सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, वेट ऑफ सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, बोलो हाँ कि ना। हेलो बेटा, गुड इवनिंग, वेरी गुड अनंत, ठीक है। अब हम यहां से क्या निकाल सकते हैं, वेट ऑफ सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। वेट ऑफ सॉल्यूशन निकालने के बाद वेट हम सॉल्वेंट का भी निकाल सकते हैं, यस। सॉल्यूट का वेट माइनस कर देंगे, देखो चलो कैलकुलेट करो, सॉल्यूट का वेट ऑफ सॉल्यूट कैलकुलेट करो, वेट ऑफ सॉल्यूशन कैलकुलेट करो, वेट ऑफ सॉल्वेंट कैलकुलेट करो, ये तीनों चीजें कैलकुलेट करके मुझे बताओ क्विकली। हेलो ब्लैक, हेलो फिजिक्स वाला, गुड इवनिंग। अपना नाम लिख दो तो ज़्यादा बेटर होगा, मुझे एड्रेस करना अनअकैडमी के चैनल पे मैं। चलिए, हेलो ब्लैक, अरे हेलो कर दिया भाई, कितनी बार हाई करोगे आप, ठीक है। चलो जल्दी से कैलकुलेट करके बताओ मुझे, जल्दी से ये तीनों चीज़ें कैलकुलेट करके बताओ क्विकली। डेटा गिवन है, देखो डेटा कुछ खास नहीं दिया है आपको, दिया गया 20% वेट बाय वॉल्यूम है और डेंसिटी है 1.2 ग्राम्स किसी भी सोल्यूशन की। तो मैंने आपसे यहाँ वेट पूछा है, आपको एक मतलब आपको सिखाना चाह रही हूँ कि कैसे आप इससे क्या क्या चीजें यूटिलाइज करें फॉर फास्ट कैलकुलेशन। तो आपको ये सब चीजें निकालनी आनी चाहिए, गिवन इन्फॉर्मेशन में से अपने काम की चीज निकालनी आनी चाहिए, उसको कन्वर्ट करना आना चाहिए, उसको मोल्ड करना आना चाहिए, वो चीज हमें प्रैक्टिस करनी है, वही है मेन अस्त्र जल्दी कैलकुलेशन करने का और करेक्ट कैलकुलेशन तक पहुंचने का। और एक और चीज है, यहाँ पे साइकोलॉजी बहुत इफेक्ट करती है। जिस वक्त हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं मोल कॉन्सेप्ट के, कई बार ऐसा होता है मैं क्वेश्चन पढ़ के पहली बार में कुछ नहीं समझ में आया, या हमें ऐसा लगता है कि भाई करना क्या है, कहना क्या चाह रहा है। तब हमको, जब अगर हमको ये सब चीजें आती होंगी कि गिवन इन्फॉर्मेशन में से हमें काम की चीजें क्या छांटनी है, कैसे इंटर कन्वर्ट करना है, तब जाके हम मतलब बिल्कुल हिट कर पाएंगे, विल बी हिटिंग द नेल। तो यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं दिया गया, लेकिन आप इससे बहुत कुछ निकाल सकते हैं। सिर्फ एक इंफॉर्मेशन दी गई है, 20% वेट बाय वॉल्यूम सोल्यूशन है जिसकी डेंसिटी 1.2 ग्राम पर मिलीलीटर है। अब आप देखो इससे क्या क्या निकाल सकते हो, बताओ आप इससे वेट ऑफ सोल्यूट निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते। देखो आपको क्या दिया गया, मैं अगर मान लूं इसको कि ये वेट बाय वेट परसेंट है, तो 100 ml में वॉल्यूम कि डेफिनेशन से जाओ। वाई आई एम टॉकिंग अबाउट द डेफिनेशन, क्योंकि वही चीज आपको समझाती है कि एक्चुअल कॉन्सेप्ट क्या है, हो क्या रहा है। डेफिनेशन बहुत पावरफुल होती है, जो आपको फंस गए हो वहां से निकाल के डेफिनेशन लेके आएगी। वेट बाय वॉल्यूम की डेफिनेशन आपसे क्या कह रही है कि 100 ml सोल्यूशन के अंदर कितना सल्यूट डिसॉल्व है। देखो 100 ml, अब यहाँ पे परसेंटेज दे करके बात खत्म कर दी, तो इसका मतलब 100 ml सोल्यूशन के अंदर 20 ग्राम्स 20%, तो 100 ml सोल्यूशन के अंदर 20 ग्राम्स सल्यूट प्रेजेंट है। देखिए थोड़ी सी चीजें
कॉम्प्लिकेटेड लगेंगी बट उसको प्रैक्टिस करने से आ जाएंगी। कार्य कठिन है अतः करने योग्य। सब नहीं करेंगे, सब नहीं करेंगे। जो लोग यहाँ बैठे हैं, सिर्फ जो लोग इसे देख रहे हैं सिर्फ वही कर पाएंगे, ठीक है बेटा। गैस लॉस के लेक्चर्स जो हैं, गैस लॉस के लेक्चर्स मैं गैसीय स्टेट चालू करूंगी, उसमें कराऊंगी गैस लॉस, ठीक है। अभी हमारा दूसरा चैप्टर जो है वो चल रहा है, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बाद हम यहाँ पे सॉल्यूशंस पे आ गए हैं, उसके अंदर कुछ कॉमन चीजें हैं उसको डील कर रहे हैं, और ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसके बाद फिर हम रिडॉक्स करके फिर आएंगे वापस। ये सब इंटरकनेक्टेड है, इसीलिए इसको लाइन से पहले इसको कर रहे हैं, उसके बाद फिर हम गैस लॉस पे आएंगे, बिल्कुल आएंगे, ठीक है, डोंट वरी अबाउट दैट। अनंत मैंने डेटा बता दिया है कि 20% वेट बाय वॉल्यूम परसेंट है और डेंसिटी है 1.2 ग्राम पर मिलीलीटर। आपसे बोला है एक सोल्यूशन है, मान लीजिए चलिए NaOH का सोल्यूशन है, ठीक है, NaOH का सोल्यूशन है जिसके अंदर ये डेटा गिवन है। वेट ऑफ सोल्यूट निकालना है, वेट ऑफ सोल्यूशन एंड वेट ऑफ सॉल्वेंट, जल्दी से बता दो, ठीक है। वेट ऑफ सोल्यूशन कितना हो गया? वेट ऑफ सोल्यूशन देखो कैसे निकलेगा, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। मास ऑफ सोल्यूशन दे देगा कितना, 100 इंटू 1.2 विल गिव यू 120 ग्राम। ये हो गया मास ऑफ सोल्यूशन। वेट ऑफ सोल्यूट कितना दिया गया है, 20 ग्राम्स। जब हमने इसे 100 ml माना है तो 20 ग्राम्स दिया गया। अब बताओ वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना आ गया, 100 ग्राम्स। अब अगर मेरे को यहाँ पे ये भी बता दिया गया कि ये कौन सा किसका सोल्यूशन है, मैंने आपसे कहा NaOH का सोल्यूशन है, तो मैं सबके मोल्स निकाल सकती हूँ, और मोल्स निकालते ही मैं और क्या निकाल सकती हूँ, मैं मोलारिटी की तरफ भी जा सकती हूँ, ठीक है, हम मोलारिटी की तरफ भी मूव कर सकते हैं। सो ये डेटा इंटरप्रिटेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। पार्थ, इसके लिए तो भाई आपको सिर्फ टाइम टेबल फॉलो करना स्ट्रिक्टली जरूरी है, एंड कीप योर सेल्फ पॉजिटिव एंड वर्किंग, है ना। दोनों कार्य कठिन है इसलिए दोनों करने योग्य हैं। अगर आप दोनों करना चाहते हैं तो रोहित 16.6 कैसे आ रहा है बेटा? वेट ऑफ सोल्यूट तो हमने ये निकाला ना यहाँ पे, डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन, वेट ऑफ सोल्यूट तो दिया हुआ है ना 20, हाँ वेरी गुड, 0.25 मोलर, 20/40, ठीक है पार्थ, बस अपना आप टाइम टेबल फॉलो करिए, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। क्योंकि देखिए मैंने बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स देखे हैं जो इंटेलिजेंट होते हैं, लेकिन मैंने बहुत सारे और ऐसे भी स्टूडेंट्स होते हैं जो एवरेज होते हैं, लेकिन फिर भी उन इंटेलिजेंट वालों को सरपास कर जाते हैं, ठीक है। कैसे? बिकॉज दे वर्क रेगुलरली। तो रेगुलर काम करने वाला हमेशा आगे ही रहेगा, रेगुलरली अपना टाइम टेबल फॉलो करने वाला, रेगुलरली अपने कॉन्सेप्ट्स, यू हैव टू शार्पन योर एज axe every time, you have to sharpen the edges of the axe every time, so you have to constantly keep on working। आप जिस दिन भी ड्रॉप करेंगे, किसी दिन भी आप ऐसा सोचेंगे कि चले यार छुट्टी ले लूँ, छुट्टी लेनी चाहिए लेकिन थोड़े से टेन्योर की। ऐसा नहीं है कि आप बहुत लंबे समय की छुट्टी ले ले, किसी की शादी में चले गए तो भूल ही गए पढ़ना, नो, आप करिए। अगर आपने एक लक्ष्य स्थापित कर रखा है तो आप उसके प्रति डेडिकेशन, आप छुट्टी लीजिए लेकिन वो कम ड्यूरेशन की लीजिए। चेंज ज़रूरी है, बिल्कुल लेना है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसमें बह ही जाना है, तो उन बातों का ध्यान रखना है बेटा। फर्स्ट अनंत मैंने पहले भी बताया, पहले आप अवस्थी जी करिए और उसके बाद सेकंड राउंड में, और कॉमन क्वेश्चन छांटते जाइए, एक टाइप के क्वेश्चन, डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन सेकंड अटेम्प्ट में करिए आरसी मुखर्जी से। आरसी मुखर्जी वुड बी लिटिल डिफिकल्ट, तो दोनों साथ में फॉलो करिए, सेम टाइप, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने क्वेश्चन कर पाएंगे, ठीक है। दोनों साथ में प्रैक्टिस करिए, सेम लेवल के क्वेश्चन छांट लीजिए, पहले वो करिए, फिर सेकंड अटेम्प्ट में डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन पे जाइएगा। वेट ऑफ सोल्यूशन कैसे आया? डेंसिटी से मल्टीप्लाई करके। यहाँ वॉल्यूम दी गई है रोहित, यहाँ पे वॉल्यूम दी गई है 100 ml, वेट बाय वॉल्यूम है रोहित। हाँ बेटा, आई पुट द नोट्स,
ठीक है, वेट बाय वॉल्यूम दिया गया है, वेट बाय वेट नहीं दिया गया है, वेट बाय वॉल्यूम दिया गया है, इसीलिए डेंसिटी दी गई है और इसीलिए हमने सोल्यूशन की बात करी थी। रोहित थोड़ा सा ध्यान से देखिए, तो ये वाला एक कन्वर्जन फैक्टर हमने यहाँ पे सीख लिया है, क्या, दिस कन्वर्जन। किसका कन्वर्जन है, वेट बाय वेट परसेंटेज से वेट बाय वॉल्यूम का परसेंटेज का कन्वर्जन। अगर आपको वेट बाय वेट परसेंटेज दिया गया है तो डेंसिटी से मल्टीप्लाई करके आप वेट बाय वॉल्यूम भी निकाल सकते हैं। क्या रिपीट करूं, क्या रिपीट करना है? अरे यहाँ पे क्या दिया गया है, वेट बाय वॉल्यूम दिया गया है, ध्यान से देखो ये वेट बाय वॉल्यूम दिया गया है, तुम वेट बाय वेट समझ रहे हो क्या? देखो वेट बाय वॉल्यूम, देखो मैं आपसे कह रही हूँ, आपको निकालना था वेट ऑफ सोल्यूशन। वेट ऑफ सोल्यूशन डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। अब मैं इस वॉल्यूम को डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे मास मिल जाएगा कि नहीं, या तो अब यहाँ पे वॉल्यूम कितनी थी 100 ml इंटू डेंसिटी 1.2 ग्राम्स पर मिलीलीटर। तो बताओ मुझे यहाँ मास मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कितना 120 ग्राम्स मिलेगा कि नहीं मिलेगा मास। वेट ऑफ सोल्यूशन यहां से आया 120 ग्राम्स, ये रहा, ठीक है रोहित। चलो बढ़े आगे। रोहित डिड यू गेट इट, रिप्लाई क्विकली। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, फास्ट कन्वर्जन्स के लिए इसको हमें ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए गुड, ओके, तो नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक हमने क्या करा था, ये वॉल्यूम बाय वॉल्यूम तो बहुत इनसिग्निफिकेंट है, मतलब बहुत ज्यादा यूज नहीं आता है, तो मैंने आपको एक कल भी बोला था, लेकिन ये वाले वेट बाय वेट परसेंटेज, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज, अच्छा तो स्ट्रेंथ, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देन नेक्स्ट वाला हमने क्या करा था, वेयर इज मोलारिटी, कहाँ गई, हाँ ये रही मोलारिटी अपनी, ठीक है। मोलारिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन, ठीक है। देखिए डेफिनेशन बसा लीजिए मन में, क्योंकि ये हमें बार बार बचा के लाने वाली ना हमें डेफिनेशन, ये कहीं हम जहाँ अटके, फॉर्मूला नहीं लग रहा है, कोई उसमें अंदर चीज नहीं है, हमें डेफिनेशन बचा के लाएगी वहां से। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। अगर हमको यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स पता है तो हमें क्या क्या पता है, हम निकाल सकते हैं उस सोल्यूशन का, उसके अंदर सब्सटेंस का मास निकाल सकते हैं। मान लीजिए NaOH है और मैं आपसे कह रही हूँ कि 5 मोल्स हैं, तो क्या हम उस 5 मोल्स NaOH का मास पता कर सकते हैं? हाँ पता कर सकते हैं, ठीक है, मास पता कर सकते हैं। तो अगर हमें मोल्स ऑफ सोल्यूट दिए गए हैं तो क्या हमें मोल्स ऑफ सॉल्वेंट पता हो सकते हैं? बिल्कुल पता हो सकते हैं। क्यों? 1 लीटर सोल्यूशन है, 1 लीटर सोल्यूशन, 1 लीटर जो है सोल्यूशन की वॉल्यूम है, डेंसिटी पता है, तो हम उससे क्या निकाल सकते हैं? बहुत सारी चीजें निकाल सकते हैं। आप इस पे काम करना है आपको, ठीक है। चलिए ठीक है, तो अगर हमें यहाँ पे, चलिए मैं आपसे अगर एग्जाम्पल के तौर पे बात कर रही हूँ, ये सारी बातें तो आपको क्लियर थी, नंबर ऑफ मोल्स डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन, और ये हमने कैसे मास को यूज करके वॉल्यूम निकाली थी, और हमने यहाँ से कैसे क्या बात करी थी, हमें ये बात हमें ध्यान रखनी है, क्या, ये नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मोलारिटी इंटू वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मोलारिटी इंटू वॉल्यूम। ये जो उल्टी बात है या नंबर ऑफ मोल्स निकालने का एक और तरीका है, ये बहुत ज्यादा काम करता है। वॉल्यूम हमेशा हमें यूनिट्स का ध्यान रखना है, अ नंबर हैज नो मीनिंग विदाउट यूनिट्स इन साइंस, ठीक है। फिजिक्स केमिस्ट्री की हम बात करें तो अ नंबर विदाउट एनी यूनिट्स हैज नो मीनिंग, ठीक है। तो यहाँ पे आपको यूनिट्स का ध्यान रखना है कि लीटर में है कि मिलीलीटर में, पूरी कहानी बदल जाएगी, पूरी कहानी बदल जाएगी यूनिट्स गड़बड़ होते ही, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने आपको एक और टर्म सिखाया था, मिली मोल्स। मिली कब यूज करते हैं? जब वॉल्यूम मिलीलीटर में होती है, तब जो मोल्स निकल के आते हैं वो मिली मोल्स निकल के आते हैं। और इसके बाद मैंने आपको क्या बोला था, यहाँ पे हमने एक इंटरप्रिटेशन किया था 5 मोलर सोल्यूशन का, ठीक है। तो अब अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि 20 ग्राम्स NaOH डिसॉल्व किया है 800 ml सोल्यूशन के अंदर,
मैंने एक इंफॉर्मेशन दी आपको, 20 grams NaOH is dissolved in 800 milliliter of solution. अब इससे मोलारिटी निकालनी है, ठीक है। 20 grams NaOH is dissolved in 800 milliliter of solution, इससे निकालनी है आपको मोलारिटी। तो चलिए बताइए आप इससे कैसे मोलारिटी निकालेंगे। 20 ग्राम्स दिया हुआ है, इससे सीधे मोल्स निकलेंगे, मोल्स निकलते ही आप वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन दी गई है, ठीक है, डिवाइड कर देंगे और सीधे निकल के आ जाएगी मोलारिटी। जल्दी से मुझे मोलारिटी कैलकुलेट करके बताइए कितनी मोलारिटी आ रही है, जल्दी से मोलारिटी कैलकुलेट करके बताइए कितनी मोलारिटी आ रही है। What is the molarity of this solution? फाइव नहीं, सही नहीं है, 5/8, यस आनंद, एब्सोल्युटली करेक्ट, 5/8 आएगी, 5/8 मोलर, ठीक है। इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, 5/8 मोल्स पर 5/8, 5/8 नॉट 5 मोलर। चलिए एक और क्वेश्चन लिखिए, एक और क्वेश्चन लिखिए, लिखिए, मैं आई एम डिक्टेटिंग दैट क्वेश्चन। कैलकुलेट द मास ऑफ acetic acid present in 400 milliliter of 0.5 molar solution. Calculate the mass of, कर ही लें आगे, calculate the mass of acetic acid present in 400 milliliter of 0.5 molar solution. कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, क्या निकालेंगे? सबसे पहले आप देखो 0.5 मोलर दिया है। 0.5 मोलर का क्या मतलब होता है? 0.5 मोलर का मतलब होता है मोलारिटी दी गई है 0.5 मोल्स गिवन, ठीक है। ये मोल्स दे दिए गए हैं, नंबर ऑफ मोल्स इन, नंबर ऑफ मोल्स इन क्या लिखते हैं हम? वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। मोलारिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, लीटर में होनी चाहिए, इसलिए इसको 1000 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। कौन है? एसिटिक एसिड है। फिर हमने इस फॉर्मूले को आगे क्या लिखा था? गिवन मास, ये वेट कैलकुलेट करना है अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू 400 इनटू 1000 इज इक्वल टू 0.5। अब मॉलिक्यूलर वेट कितना है एसिटिक एसिड का? 12 + 12 24, 24 + 32 + 4 कितना आएगा? जल्दी बताओ कितना आएगा? 60। आज की क्लास में अनंत, आज की क्लास में, पर ये इंटरप्रिटेशन जरूरी है, उसके बाद विल बी मूविंग ऑन फर्दर, ठीक है। इसका मॉलिक्यूलर वेट आ गया कितना? 60, ठीक है। इसका मॉलिक्यूलर वेट आ गया कितना? 60। अब आप उठा के कैलकुलेट कर लीजिए इसका वेट कितना आ रहा है। वेट ऑफ द सोल्यूशन इज कितना? 0.5 इंटू 60 इंटू 400 डिवाइड बाय 1000, 12 ग्राम्स। बताइए आपका ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जल्दी से बताइए आपका ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है?
जल्दी से कैलकुलेट करिए इसको। चलिए मूव करते हैं हम आगे फर्दर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द मोलारिटी ऑफ NaOH solution। डेटा गिवन है, वेट बाय वेट परसेंट इज 80% एंड डेंसिटी इज 1.2 ग्राम्स पर मिलीलीटर। ठीक है, कैलकुलेट द मोलारिटी ऑफ NaOH सोल्यूशन, वेट बाय वेट परसेंटेज दी गई है और डेंसिटी दी गई है। अब देखो यहां से मोलारिटी कैलकुलेट करने के दो तरीके हो सकते हैं। आप कैसे कर सकते हैं इसको? पहला मेथड हम देखते हैं, मेथड 1। ठीक है, अब आपको इंफॉर्मेशन क्या दी गई है? वेट बाय वेट परसेंटेज है 80%। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब क्या है कि 80 ग्राम सल्यूट है। वेट बाय वेट परसेंटेज का क्या मतलब है? 80 ग्राम सल्यूट है किसके अंदर? 80 ग्राम सल्यूट गिवन है किसके अंदर? 100 ग्राम्स ऑफ सोल्यूशन के अंदर। ठीक है, यहां से वेट ऑफ सल्यूट हम निकाल सकते हैं। वेट ऑफ सल्यूट कितना है? ठीक है, और वेट ऑफ सोल्यूशन कितना है? वेट ऑफ सल्यूट है 80 ग्राम्स, वेट ऑफ सोल्यूशन है कितना? 100 ग्राम्स। राइट, हमको क्या चाहिए? मोलारिटी निकालनी है। मोलारिटी का फॉर्मूला होता है N/V, V यानी कि वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम में कन्वर्ट करने के लिए हमें इस वेट ऑफ सोल्यूशन को यूज करना है किसके साथ? डेंसिटी के साथ। सो डेंसिटी यहाँ दी गई है 1.2 ग्राम्स पर मिलीलीटर, तो वॉल्यूम कितनी हो जाएगी? वॉल्यूम कितनी हो जाएगी? देखिए वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, हमने क्या पढ़ा था? डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो हमको अगर मास गिवन है, हमको क्या चाहिए? वॉल्यूम चाहिए, तो हम क्या करेंगे? डेंसिटी गिवन है हमको यहाँ पे, यस और नो? अरे भाई क्या निकला? 12 ग्राम्स आ गया तुम्हारा आंसर। ठीक है, पिछले क्वेश्चन का आंसर 0.33 मोलर। वेरी गुड। पर आना दोनों तरीके से चाहिए, सिर्फ डायरेक्टली फॉर्मूला नहीं लगाना है, आना दोनों तरीके से चाहिए। करेक्ट है, हमको पहुंचना अल्टीमेटली वही है, मगर हमको आना दोनों तरीके से चाहिए। राइट, चलिए तो अब हम यहाँ पे वॉल्यूम निकाल लेंगे। वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे 1000 ml 100/1.2, तो 1.2 से पॉइंट उड़ेगा, 1000/12 आ जाएगा। वॉल्यूम कितनी आ गई अपनी? 1 और इसको आप लीटर में कन्वर्ट कर लें। देखिए मिलीलीटर में आएगी यहाँ पे, इसको लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये इसको 1000 से हमको डिवाइड करना पड़ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास ये 1.1/12 लीटर्स वॉल्यूम आ चुकी है। दिस इज आवर वॉल्यूम। मोलारिटी में अप्लाई करेंगे। सल्यूट का मास है 80 ग्राम्स और सल्यूट कौन है? NaOH। ठीक है, सल्यूट है कौन? NaOH। NaOH है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट निकालिए 80/40। इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है? NaOH का 40 होता है। ठीक है, 80/40 यानी कि 2 मोल्स। 80 ग्राम्स बाय 40 यानी कि 2 मोल्स। अनंत आंसर तुम्हारा मुझे थोड़ा गलत लग रहा है, एक बार जरा चेक करो। ठीक है, कितना आया? 2 मोल्स। राइट, अब मोलारिटी जरा निकालें यहाँ से। मोलारिटी वुड बी नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन आ रही है 1/12 यानी कि ये आ गया अपना 24 मोलर सोल्यूशन। ये आ गया अपना 24 मोलर सोल्यूशन। कैसे? हमने किधर से इंटरप्रेट करा? हमने वॉल्यूम कैलकुलेट करी, मास गिवन था, वेट बाय वेट परसेंटेज गिवन था, और हमने डेंसिटी को यूज करके वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कैलकुलेट करी। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन क्यों चाहिए थी हमको? मोलारिटी के लिए चाहिए थी। ये तो हो गया लॉन्ग मेथड। हम इससे अब फॉर्मूला भी बना लेते हैं। ठीक है, हम इससे फॉर्मूला भी बना लेते हैं। फॉर्मूला कैसे बनाएंगे? ठीक है, मान लीजिए आपको यहाँ पे दिया गया था, क्वेश्चन का डेटा क्या था? वेट बाय वेट परसेंटेज 80 है, डेंसिटी है 1.2 ग्राम्स। वेट बाय वेट परसेंटेज है आपका 80 एंड डेंसिटी है 1.2 ग्राम्स पर मिलीलीटर, और कोई सब्सटेंस दिया है
NaOH। ठीक है, तो हम अगर इसको देखें तो सपोज हमारे पास x ग्राम सल्यूट है, यहाँ पे वेट ऑफ सल्यूट सपोज हम करिए, हम मान लेते हैं मास ऑफ सल्यूट इज x ग्राम्स। ठीक है, मास ऑफ सल्यूट इज x ग्राम्स इन 100 ग्राम्स सॉल्यूशन। वेट बाय वेट परसेंटेज का मतलब तो यही, हम मान लें से कि x ग्राम है। ठीक है, अगर मास इतना है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट कितने हो गए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट कितने हो गए, कितने हो गए, x बाय मोल्स ऑफ मोलर मास ऑफ सल्यूट, मोलर मास ऑफ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सल्यूट, x बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सल्यूट, यहां से निकल आएंगे हमारे नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितनी हो गई, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितनी हो गई, देखो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितनी हो गई, हमको डेंसिटी दी है, वेट दिया है, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितनी हो गई, यहाँ पे हमारे पास है 100 ml सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय डेंसिटी इनटू 100 डिवाइडेड बाय डेंसिटी, ये 100 मास है सॉल्यूशन का, 100 ग्राम्स ऑफ सॉल्यूशन, 100 grams of solution, mass divided by density will give you the volume of the solution into क्या, into 1000, या इसको अगर हम लीटर में कन्वर्ट करें, लीटर में कन्वर्ट करने के लिए now this has to be divided by 1000। ठीक है, it has to be divided by 1000, तो हमको यहाँ क्या मिल गई, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इज इक्वल टू 1/10 लीटर्स। यहां तक ये पूरा ml में आया था, 100 ग्राम्स था, तो ये पूरा ml में आई है अपनी ये मिली है अपनी वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, ये हो गई वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। अब हमको मास ऑफ सोल्यूट में मोल्स ऑफ सोल्यूट मिल गए हैं, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन मिल गई है, मोलारिटी इससे चलिए निकाल लेते हैं, फॉर्मूला बना लेते हैं मोलारिटी का, मोलारिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स, x अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन दैट इज 1/10 इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो क्या निकल के आएगा, यहाँ पे सबकी वैल्यूज पुट करते हैं, 10 इंटू डी इंटू एक्स अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट। सो दिस इज आवर फॉर्मूला टू फाइंड आउट मोलैरिटी, दिस इज आवर फॉर्मूला टू फाइंड आउट मोलैरिटी। अगर हमें मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट पता है, यहाँ पे हमको क्या पता है, नंबर ऑफ मोल्स पता है, मोलारिटी पता है, यहाँ डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय 10, सो वी कैन फाइंड आउट दिस वे, वी कैन फाइंड आउट व्हाट, वी कैन फाइंड आउट द, और ये x क्या था, देखो ये क्या था x, ये हमने x क्या माना था, यहाँ पे मास ऑफ सोल्यूट माना था। सो अगर हमें यहाँ वेट बाय वेट परसेंटेज पता है, तो हम यहाँ से वेट बाय वेट परसेंटेज पता है, तो सीधे से फॉर्मूला अप्लाई करके हम यहाँ पे क्या निकाल सकते हैं, वेट बाय वेट परसेंटेज से हम यहाँ पे मोलारिटी ऑफ द सोल्यूशन निकाल सकते हैं, राइट। यस, वेट बाय वेट परसेंटेज हमें पता है, 10 इंटू वेट बाय वेट परसेंटेज इंटू डेंसिटी अपॉन क्या, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट। ये फॉर्मूला अप्लाई करके हम यहाँ से डायरेक्टली क्या निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं, यहाँ से हम डायरेक्टली मोलारिटी निकाल सकते हैं। अब वापस अप्लाई करो वो सारी इंफॉर्मेशन इसके अंदर, ये इंफॉर्मेशन, ये जो गिवन इंफॉर्मेशन है इस फॉर्मूले में अप्लाई करो। आपको दोनों तरीके से आना चाहिए, हम सीख रहे हैं इस वक्त, तो हमको दोनों तरीके से आना चाहिए। ये वाली इंफॉर्मेशन इसको इस फॉर्मूले में अप्लाई करिए और देखिए आपका सेम आंसर 24 मोलर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखिए 10 इंटू वेट बाय वेट परसेंटेज कितना दिया गया था, 80, ये हमने यहाँ x ही सपोज किया था, मास 80, ठीक है, 80 इंटू डेंसिटी,
डेंसिटी कितनी दी गई है 1.2 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सल्यूट कितना है, सल्यूट है अपना NaOH, सो इट इज 40, ठीक है, 4 1s 4 20s, दैट कम्स आउट टू बी 24 मोलर। किसी भी तरीके से आप करिए लेकिन आपका आंसर वही आने वाला है, ठीक है। तो आपको ये दोनों तरीके से देखना है, आपको ये दोनों तरीके से आना चाहिए। हम सीख रहे हैं इस वक्त, और बिलीव मी जितनी इन डेप्थ नॉलेज होगी आपको इस टॉपिक की, उतना आपके लिए आसान होगा, उतना ही आपका कॉन्फिडेंस लेवल होगा, उतना ही आपके लिए ईजी होगा इस तरह के क्वेश्चंस को बीट करना, क्योंकि लैंग्वेज बहुत फ्लारी होती है। Yes, now it is 24 molar, ठीक है, करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। चलिए, तो आपको यहाँ पे कौन कौन से कन्वर्जन आ गए। तो अब अगर आपको वेट बाय वेट परसेंटेज पता है तो आपको मोलारिटी भी पता है, आपको अगर वेट बाय वेट परसेंटेज के साथ डेंसिटी दी गई है तो आपको वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज भी पता है, और आपको तब भी मोलारिटी भी पता है, ठीक है, तब भी आपको यहाँ पे मोलारिटी भी पता है। तो अब मोलारिटी पे चलते हैं हम एक बार। अब हम आगे बढ़ते हैं मोलालिटी के साथ, एक और कॉन्सेप्ट, एक और कंसंट्रेशन टर्म। नाउ द फिफ्थ कंसंट्रेशन टर्म, फिफ्थ है कि सिक्स्थ है, सिक्स्थ, sixth concentration term, this is molality, ठीक है, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम स्मॉल m से। कैपिटल M से हम मोलारिटी को रिप्रेजेंट कर रहे थे, स्मॉल m से हम मोलालिटी। देखिए ठीक तरीके से बोलिएगा, मोलारिटी और मोलालिटी में सिर्फ थोड़ा सा आपकी जबान कितनी साफ है उस पर डिपेंड करता है कि आप क्लियरली समझ पाएं, ठीक है, दोनों अलग अलग चीजें हैं, राइट। सो हियर जब आप थोड़े से तोतले हो जाएंगे तो आप मोलालिटी बोलेंगे, और मोलालिटी और मोलारिटी एक जैसा ही बोलेंगे, ठीक है, तो आप वैसा ना करें, बिल्कुल क्लियरली बोले मोलारिटी एंड मोलालिटी, क्योंकि जमीन आसमान का फर्क है, ठीक है, चीजें गड़बड़ हो जाएंगी, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं मोलालिटी के साथ। व्हाट इज मोलालिटी? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट, मोल्स ऑफ सल्यूट dissolved in 1 kg of solvent। क्या कह दिया? 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। ये तो कुछ सुना सुना से लग रहा था कि ये तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट की हमने पहले भी बात करी थी, लेकिन मोलारिटी में हमने कहा था 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, और यहां पे हम कह रहे हैं 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। क्या कहा हमने? 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, यानी कि 1 kg सॉल्वेंट के अंदर कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड हैं, दैट इज मोलालिटी। इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम स्मॉल m से, और अगर हम इसका फॉर्मूला लिखने जाएं तो क्या हो जाएगा? स्मॉल m मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर kg ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम्स, और जाहिर सी बात है मोल्स ऑफ सल्यूट ऑन मास ऑफ सॉल्वेंट, इसको हम ऐसे एब्रिविएट करेंगे, और अगर ये ग्राम्स में है अगर, तो इसको हम यहाँ 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मतलब देखिए ये कहने वाली बात नहीं है, अंडरस्टूड वाली बात है, इसलिए मैं इसको यहाँ लिखूंगी नहीं, इसको मैं डायरेक्टली यहाँ kg ही लिखूंगी ताकि आपको kg याद रहे इन किलोग्राम्स, ठीक है, राइट। ये हो गई अपने मोलालिटी की बात। अब मोलालिटी की जरूरत क्यों पड़ी? आप देखिए अभी तक हमने जितनी भी टर्म्स की बात करी है, जो इंपॉर्टेंट टर्म्स थी, वेट बाय वॉल्यूम, या फिर हमने मोलारिटी की बात करी जो कि अगेन एक बड़ी इंपॉर्टेंट यूनिट है, इन सब के अंदर वॉल्यूम वाला टर्म आ रहा था,
और आप जानते हैं कि वॉल्यूम जो है वो टेम्परेचर से वेरी करती है। वॉल्यूम बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम बढ़ सकता है, टेम्परेचर कम होगा तो वॉल्यूम कम हो सकता है, राइट। अगर हम यही टेम्परेचर इंडिपेंडेंस चाहते हैं कि टेम्परेचर के बढ़ने और घटने के साथ यूनिट ना बदले, कंसंट्रेशन ना बदले, ठीक है, नॉट यूनिट, कंसंट्रेशन ना बदले, टेम्परेचर के चेंज के साथ कंसंट्रेशन चेंज ना हो, तो उस केस में हमें एक ऐसी यूनिट चूज करनी थी जो कि टेम्परेचर इंडिपेंडेंट हो। सो दिस यूनिट, दिस इंपॉर्टेंट थिंग, मोलैलिटी is temperature independent. Why it is temperature independent? As mass does not varies with change in, with mass does not varies with temperature, with temperature, unlike molarity, which is based on वॉल्यूम, ठीक है, विच इज बेस्ड ऑन वॉल्यूम, और वॉल्यूम जो है वो टेम्परेचर के साथ चेंज हो जाती है, वॉल्यूम जो है वो टेम्परेचर के साथ चेंज हो जाती है। अब यहाँ पर एक और टर्म इंट्रोड्यूस करना चाहूंगी, स्पेसिफिक ग्रेविटी, ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी, एक और टर्म यूज करेंगे, स्पेसिफिक ग्रेविटी। क्या होती है स्पेसिफिक ग्रेविटी? मैंने पहले भी एक बार आपको बताया था। स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है? स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है? जब हम डेंसिटी की बात करते हैं, देखिए यहाँ पे हम मास वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमें एक बार और बात करनी पड़ेगी डेंसिटी की, ठीक है। तो डेंसिटी की बात करें तो डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस विद रिस्पेक्ट टू डेंसिटी ऑफ वाटर। व्हाट इज स्पेसिफिक ग्रेविटी? डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस, डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस with respect to density of water at 4 डिग्री सेल्सियस। 4 डिग्री सेल्सियस पे डेंसिटी सबसे ज्यादा होती है वाटर की, राइट। तो हम यहाँ बात कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम किसी भी सॉलिड लिक्विड की डेंसिटी को कंपेयर, सॉलिड लिक्विड या किसी एक्वस सॉल्यूशन की डेंसिटी को कंपेयर करें किससे? वाटर की डेंसिटी एट 4 डिग्री सेल्सियस से, तो उसको हम स्पेसिफिक ग्रेविटी कहते हैं। और दोनों ही डेंसिटीज हम कंपेयर कर रहे हैं, तो इसकी कोई यूनिट नहीं होती है, स्पेसिफिक ग्रेविटी की यूनिट नहीं होती है, ठीक है। और डेंसिटी ऑफ वाटर कितनी होती है? 1 ग्राम पर सीसी होती है एट 4 डिग्री सेल्सियस पे। आप जानते होंगे, आपने पढ़ा होगा ये बात तो छोटी क्लासेस में, राइट। तो यहाँ पे स्पेसिफिक ग्रेविटी किस किस के लिए कैलकुलेट होती है? सॉलिड्स के लिए, लिक्विड्स के लिए, या फिर एक्वस सॉल्यूशन के लिए। डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन, कभी कभी क्वेश्चंस में आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी दी गई होती है, उसका मतलब यही है कि डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस दी गई है। मतलब इसीलिए मैं आपको यहीं पे ये बात बता दे रही हूँ कि क्वेश्चन में अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी दी गई हो तो आप कंफ्यूज ना हो, कन्वर्जन के टर्म्स में हमको यूज करनी पड़ेगी, क्योंकि वो लिक्विड्स के लिए, सॉलिड्स के लिए, एक्वस सॉल्यूशंस के लिए स्पेसिफिक ग्रेविटी हम यूज करते हैं। कई बार क्वेश्चन में ऐसा आ जाता है एट 4 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। देखो यहाँ पे ये भी ग्राम्स पर मिलीलीटर है, ये भी ग्राम्स पर मिलीलीटर है, तो ये यूनिट जो है यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाती है, इसलिए स्पेसिफिक ग्रेविटी डज नॉट हैव एनी यूनिट, इट इज यूनिटलेस, इट इज डायमेंशनलेस, ठीक है। तो यहाँ कोई यूनिट नहीं होगी। सो अगर हमें स्पेसिफिक ग्रेविटी पता है किसी मिक्सचर की, किसी एक्वस सॉल्यूशन की, किसी सॉलिड की या किसी लिक्विड की, यानी कि हमें उसकी डेंसिटी भी पता है, और अगर हमें उसकी डेंसिटी पता है तो मतलब हमें उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी भी पता है। सो यहाँ पे हम मोलैलिटी की बात कर रहे हैं। क्या हुआ इधर?
हाँ एग्जैक्टली अनंत, मोलैलिटी, मोलैरिटी का तोतला भाई है बेटा, ये फिजिकल का पार्ट है, ये गेमिंग जोन ये पूरा फिजिकल का पार्ट है। चलिए क्वेश्चन करते हैं। टू 2.8 ग्राम of KOH is dissolved in 400 grams water. Calculate molality. Calculate molality. सीधा सिंपल सच्चा इजी सा क्वेश्चन। बिल्कुल बेटा आरसीएम के क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन आप उसके लिए थोड़े से सेलेक्टिव होइएगा। पहले इजी वाले क्वेश्चन मतलब नॉर्मल वाले क्वेश्चंस जो हैं आप उनको करिएगा, एक बार में 2 बार में लगाइएगा किसी भी टॉपिक के क्वेश्चंस को। पहले सारे इजी और नॉर्मल डायरेक्ट अप्रोच के क्वेश्चंस करिएगा, फिर लेवल अप करिएगा एक बार में। हाँ मतलब अगर इनके पास है एन अवस्थी तो वो करिए, नहीं है तो जो है उसमें से करिए क्वेश्चंस। ओके इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए क्विकली। मोलालिटी अप्लाई करिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालिए, KOH का मास निकालिए। पोटेशियम का मास कितना होता है, आई होप अब आपको पता होगा 39, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का तो भाई ये तो पता ही होना चाहिए। चलो भाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालो फटाफट, कितने आ गए 2.8 डिवाइडेड बाय इसका 39 प्लस 16 प्लस 1 कितना हुआ 39, 40, 40, 50, 56, 56 और 28 2 56 तो ये आ गया अपना 0.2। ठीक है 0.2 मोल नहीं सही निकाला है 20 1/20 1/20 not 0.2 1/20 1/20 मोल्स। ठीक है ये आ गए मोल्स। और अपना अब अपने को क्या निकालना है, अपने पास है मास ऑफ सॉल्वेंट निकालना है। मास ऑफ सॉल्वेंट दिया हुआ है 400 ग्राम। ठीक है 400 ग्राम है तो ये अपना केजी में चाहिए अपने को, तो 400 इंटू 10⁻³ kg। ठीक है इंटू 10⁻³ kg, सो ये हो जाएगा अपना 0.4 kg 0.4 kg। चलो भाई सीधे सीधे मोलालिटी निकालो, मोलालिटी इज इक्वल टू N बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। ध्यान दीजिएगा ये अकेली ऐसी जगह दिख रही है जहां पे हमने सॉल्वेंट का मास यूज किया है, बाकी सब जगह हम सोल्यूशन का मास यूज कर रहे हैं। ये अकेली ऐसी जगह है जहां पे हमने सॉल्वेंट का मास यूज किया है, राइट। तो यहाँ पे ये कितना आ जाएगा अपना 1/20 डिवाइड बाय 0.4 0.4 क्या हो गया ये, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल RC मुखर्जी वही है। रेड ब्लू लाइनिंग्स है, रेड ब्लू येलो लाइनिंग्स हैं ऐसे उसके ऊपर। क्वेश्चन सॉल्व करो, तुम लोग बातें कर रहे हो। क्वेश्चन सॉल्व करो। जल्दी बताओ, सॉल्व करके जल्दी बताओ। कैलकुलेट मोलालिटी of 20% weight by weight of NaOH। चलो
लगाओ बिस्मिल तिकड़म। 0.125 मोलल करेक्ट है, एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, यूनिट क्या हो जाएगी इसकी? 0.125 मोलल। मोलल, एम, स्मॉल एम जरूरी है। चलिए अब यूज करिए कैलकुलेट मोलैलिटी ऑफ 20% वेट बाय वेट ऑफ NaOH। अब लगाइए दिमाग और इसको करिए कैलकुलेट। निकालिए इसको। वन बाय 8 ठीक है, करेक्ट है। रोहित करेक्ट है। नेक्स्ट इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए जल्दी से, आई एम वेटिंग। जल्दी से सॉल्व करिए इसको। लेट मी सी हाउ, अभी अभी सिखाया था मैंने आपको इसको कैसे यूज करना है इस गिवन इन्फॉर्मेशन को। इस इन्फॉर्मेशन को यूज करके अप्लाई करिए यहाँ पे इस क्वेश्चन में। अभी सिखाया था मैंने आपको थोड़ी देर पहले, तो इसको अप्लाई करना है, इसीलिए आई एम वेटिंग फॉर यू। करेक्ट है रोहित, वेरी गुड, वेरी गुड रोहित, एब्सोल्युटली करेक्ट। अनंत आपका आया? हाँ हाँ रोहित, वेरी गुड, एब्सोल्युटली करेक्ट। क्या हो गया वीडियो को? चलिए बहुत बढ़िया, आपको दोनों क्वेश्चंस आ चुके हैं, राइट। हमने क्या किया है यहाँ पे? 20% वेट बाय वेट NaOH दिया गया है, तो 20% वेट बाय वेट का मतलब है 20 ग्राम्स NaOH प्रेजेंट है 80 ग्राम्स वाटर में। 100 ग्राम्स सोल्यूशन यानी कि 80 ग्राम्स वाटर। तुरंत इंफॉर्मेशन, 80 ग्राम्स वाटर है, वाटर का मास आ गया, वाटर को केजी में कन्वर्ट करिए, ग्राम्स को, 20 ग्राम्स NaOH आ गया, उसको मोल्स में कन्वर्ट करिए, तो आप फर्दर उससे डायरेक्टली 0.2 मोल्स निकाल सकते हैं, और 80 ग्राम से फर्दर आप इसे मोलैलिटी, ये अपने हो गए कितने मोल्स इसके? 20/40 विल गिव यू 1/2 यानी कि 0.5 मोल्स। 20/40 0.5 मोल्स, यस। और मास ऑफ सॉल्वेंट आ गया अपना, सॉल्वेंट ये आ गया अपना 80 इंटू 10⁻³ kg। अब आपको बस कुछ नहीं करना है, नहीं गलत लिख दिया हमने, ये गलती नहीं करनी है। मोलैलिटी इज इक्वल टू कितना? 0.5/80 इंटू 10⁻³ कैलकुलेट करने पे आपका आ जाएगा ये 50/8 मोलर, दैट इज 6.25 मोलर, राइट। चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं बड़े इंपॉर्टेंट एक टॉपिक पे, मोलैरिटी से मोलैलिटी में कन्वर्जन कैसे करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, कन्वर्जन ऑफ मोलैरिटी टू मोलैलिटी। अगर आपको मोलैरिटी पता है और मोलैलिटी पूछी जा रही है तो आपको कैसे कन्वर्ट करना है, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, very important topic, relation between molarity, तोतले भाइयों के बीच में रिलेशन, molarity and molality। ठीक है, ऑल राइट। सो अगर मोलैरिटी ऑफ अ सोल्यूशन को मैं डिनोट करूंगी कैपिटल M से, मोलैरिटी इज इक्वल टू कैपिटल M। डेंसिटी भी चाहिए क्योंकि एक यूनिट है, मोलैरिटी यूनिट है वॉल्यूम की, और मोलैलिटी यूनिट है किसकी? मोलैलिटी यूनिट है किसकी? मास की। तो मुझे यहाँ पे डेंसिटी चाहिए होगी। डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन विल बी, डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन विल बी क्या? D ग्राम्स पर मिलीलीटर।
डी के टर्म्स में हम बात करेंगे, ठीक है। अब इस मोलैरिटी का क्या मतलब है, इस मोलैरिटी का मतलब क्या है, डेफिनेशन से चलते हैं। मोलैरिटी का मतलब है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। तो मैं अगर किसी सब्सटेंस की, किसी सोल्यूशन की मोलैरिटी m है तो मैं कहूंगी m मोल्स ऑफ सोल्यूट आर डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। बात समझ आई? मोलैरिटी का क्या मतलब है, कितने मोल्स सोल्यूट के डिसॉल्व्ड हैं 1 लीटर सोल्यूशन में। तो अगर किसी सोल्यूशन की मोलैरिटी m है तो इसका मतलब कि m मोल्स ऑफ सोल्यूट आर डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। इसी बात को मैं लिख दूं, m मोल्स, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा, ये बहुत जरूरी पार्ट है। m मोल्स ऑफ सोल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। अब इस 1 लीटर को मैं क्या लिख सकती हूँ, 1000 मिलीलीटर लिखना पड़ेगा। यस, 1000 मिलीलीटर, 1000 मिलीलीटर ऑफ सोल्यूशन। अब इससे मुझे क्या मिल गए, m मोल्स मिल गए हैं, मतलब मुझे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट मिल गया है, कितना m, और मुझे क्या मिल गया है, और मुझे क्या मिल गया है, यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट मिल गया। अगर मुझे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट मिल गया है तो मैं इससे वेट ऑफ सोल्यूट निकाल सकती हूँ कि नहीं निकाल सकती। देखो मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए मोलैलिटी, जिसके लिए मुझे क्या चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट चाहिए, और मुझे क्या चाहिए, मास ऑफ सॉल्वेंट चाहिए। तो मास ऑफ सॉल्वेंट के लिए पहुंचने के लिए मुझे क्या चाहिए, मास ऑफ सोल्यूशन चाहिए। मास ऑफ सोल्यूशन के लिए मुझे क्या चाहिए, डेंसिटी चाहिए और मास ऑफ सोल्यूट चाहिए, ठीक है, राइट, मास ऑफ सोल्यूशन चाहिए, सॉरी, ठीक है। तो आप देखो मुझे यहाँ पे डेंसिटी है, मुझे यहाँ वॉल्यूम है, और मुझे यहाँ से मास ऑफ सोल्यूट मिल जाएगा, तो मेरे को मास ऑफ सॉल्वेंट मिल जाएगा। पहुंचना कहाँ तक चाहते हैं उस पर ध्यान देना। मास ऑफ सोल्यूट, अगर हमारे पास मोल्स ऑफ सोल्यूट हैं तो मोल्स ऑफ सोल्यूट से मुझे मॉलिक्यूलर, मुझे मास ऑफ क्या मिल सकता है, मास ऑफ सोल्यूट मिल सकता है, इसको मैं वेट ऑफ सोल्यूट लिखूं रादर, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, m से टू मेनी एम्स, वेट ऑफ सोल्यूट मिल सकता है, ठीक है। वेट ऑफ सोल्यूट मिल सकता है कैसे, मोलैरिटी इनटू मोलर मास ऑफ सोल्यूट, जानते हैं हम ये बात, n इज इक्वल टू गिवन मास बाय मोलर मास, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास बाय मोलर मास, बस वही हमने कैलकुलेट करना है। यहाँ वेट ऑफ सोल्यूट, तो यहाँ से हमको क्या मिल गया, वेट ऑफ सोल्यूट मिल गया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट हमको मिल चुके हैं ये, ठीक है, वो ऊपर का काम हो चुका है, नीचे के काम तक पहुंचने के लिए हम आगे की बात कर रहे हैं। क्या मिल गया हमको, यहाँ से वेट ऑफ सोल्यूट मिल गया है, वेट ऑफ सोल्यूशन चाहिए तो वेट ऑफ सॉल्वेंट आ जाएगा। अब चलो सॉल्वेंट की तरफ, अब सॉल्वेंट को पकड़ते हैं। वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट निकालने के लिए हमको चाहिए पहले वेट ऑफ सोल्यूशन। तो वेट ऑफ सोल्यूशन के लिए हमारे पास है मास ऑफ सोल्यूशन, कहां से आएगा, मास ऑफ सोल्यूशन आएगा वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इनटू डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितनी है, 1000 ml इंटू डी ग्राम्स पर, मतलब इसको ऐसे लिखते हैं पर मिलीलीटर, मिलीलीटर मिलीलीटर कैंसिल, ठीक है। तो हमें मास ऑफ सोल्यूशन मिल गया कितना, 1000 ग्राम्स। आई होप ये बात समझ आ गई होगी। मास ऑफ सोल्यूशन हमको मिल गया कितना, मास ऑफ सोल्यूशन हमको किससे मिलेगा, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। वॉल्यूम कहाँ से आई थी, मोलैरिटी से। हमने कहा था 1 लीटर सोल्यूशन के अंदर हमने कुछ m मोल्स डिसॉल्व कर रखे, m मोल्स को यूज कर लिया हमने सोल्यूट के लिए, और वॉल्यूम यानी कि 1 लीटर को यूज करा हमने डेंसिटी की हेल्प से, हमने उसको किस में यूज करा, हमने मास ऑफ सोल्यूशन निकाल लिया। अब बताओ मास ऑफ सोल्यूशन निकल आया है 100 इंटू डी ग्राम्स, ये डी मिस कर दिया, आई एम सॉरी, 100 इंटू डी ग्राम्स हियर, 100 क्या 1000 इंटू डी ग्राम्स, ये निकल के आया है अपना मास ऑफ सोल्यूशन, ठीक है। मास ऑफ सोल्यूशन तक पहुंच गए हैं, मास ऑफ सोल्यूट हमको मिल गया है, मास ऑफ सॉल्वेंट चाहिए। फॉर्मूला क्या है मोलैरिटी का,
नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट, अब बड़े ध्यान से देखना लास्ट पार्ट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। ये मास ऑफ सॉल्वेंट कहाँ आएगा, मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ सल्यूट, ठीक है। मास ऑफ सॉल्यूशन, दिस इज मास ऑफ सॉल्यूशन, दिस इज मास ऑफ सल्यूट, लेट अस सब्ट्रैक्ट दीज एंड पुट द वैल्यूज हियर। इसको अगर मैं यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ सल्यूट, अब इनकी वैल्यूज हम पुट करते हैं यहाँ पे, पुटिंग द वैल्यूज, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट ये हमारे पास आ गए थे, कितने मोल्स है सल्यूट के, m मोल्स हैं सल्यूट के, राइट, कितने मोल्स है सल्यूट के, m मोल्स है सल्यूट के। फिर और क्या है अपने पास, नंबर ऑफ मोल्स है सल्यूट के m मोल्स, फिर अपने पास क्या है, अपने को मास ऑफ सल्यूशन है, मास ऑफ सल्यूशन कितना है 1000 into d, दिस इज द मास ऑफ द सॉल्यूशन, ये मास है सॉल्यूशन का, पुट कर लिया, माइनस वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है, वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है m मोलारिटी इनटू मास ऑफ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, सॉरी, ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। लेकिन याद करिए ये जो मास निकला है ये सारा मास किस में निकला है, ग्राम्स में, ये भी ग्राम्स में है और ये वाला मास भी, मॉलिक्यूलर मास, ये भी ग्राम्स में ही निकलेगा, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स के फॉर्मूले में हम ग्राम्स में ही यूज करते हैं, राइट, तो ये भी दोनों ग्राम्स में निकला है। नीचे वाला टर्म पूरा का पूरा ग्राम्स में है, हमको चाहिए किलोग्राम्स में, हमको चाहिए किसमें, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, तो केजी के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाइड बाय 1000, मल्टीप्लाइड बाय 1000। ये फॉर्मूला आया कैसे, बस वो याद रखना है, ये पूरे प्रोसीजर में आपको वो याद हो गया होगा, राइट। सो मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या है, कन्वर्जन, मोलैरिटी से मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या है, मोलैरिटी से मोलैलिटी में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला क्या है, 1000 m डिवाइडेड बाय 1000 d, डी क्या है डेंसिटी, माइनस मोलैरिटी इनटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सल्यूट, ठीक है। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर कन्वर्जन, जिसको हमें बार बार यूज करना है, एंड वेरी 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 इंपॉर्टेंट, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, इसमें लगा दो बहुत सारे वेरी, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। चलिए एक बार इसको खटाखट एक्सप्लेन करते हैं दोबारा से। क्या किया हमने, हमको चाहिए थी मोलारिटी, रिलेशन बिटवीन मोलालिटी एंड मोलारिटी, वेरी इंपॉर्टेंट, रिलेशन बिटवीन मोलारिटी एंड मोलालिटी। मोलारिटी हम निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा डेंसिटी की हेल्प से, किसमें, मास ऑफ सॉल्वेंट चाहिए हमको बेसिकली, तो हमको वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को मास ऑफ सॉल्यूशन में कन्वर्ट करना है, जिसके लिए हमको डेंसिटी की जरूरत है। तो हमने यहाँ क्या किया, मोलारिटी थी एक सॉल्यूशन की m और डेंसिटी है उस सॉल्यूशन की d ग्राम्स पर लीटर। तो मोलारिटी से हम क्या इंटरप्रेट करते हैं, मोलारिटी से हम इंटरप्रेट क्या करते हैं, उसकी डेफिनेशन से हम क्या जाएं, अगर किसी सॉल्यूशन की मोलारिटी m है तो मैं कह रही हूँ कि मैंने उसमें m मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व कर रखे हैं, मैंने एक सॉल्यूशन के अंदर, 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर m मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व कर रखे हैं, तो m मोल्स मिल गए, मोलारिटी से मुझे नंबर ऑफ मोल्स भी मिल गए और मुझे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मिल गई, ठीक है। तो मैंने मोल्स को यूज करके मैंने यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर लिए और मैंने वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कैलकुलेट कर ली। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मुझे सिर्फ इतनी मोलारिटी से ही मिल गई। फिर मेरे पास डेंसिटी है, डेंसिटी को यूज करके मैंने मास ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम को मैंने मास से डेंसिटी से मल्टीप्लाई किया तो मुझे मास ऑफ सॉल्यूशन मिल गया। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट यूज करके, जो कि m निकले थे, मोलारिटी के थ्रू m निकले थे, उससे यूज करके मैंने वेट ऑफ सॉल्यूट कैलकुलेट कर लिया। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो मुझे मास ऑफ सॉल्वेंट आ जाएगा, जो मुझे चाहिए था मोलालिटी के लिए। लेकिन ये मास आया है अभी किसमें, ग्राम्स में, ये मास आया है किसमें, ग्राम्स में, ठीक है। अब मुझे और क्या चाहिए था, मुझे और कुछ नहीं चाहिए था, मुझे सब मिल चुका है यहाँ मोलालिटी के लिए। मोलालिटी क्या होती है,
1000 m क्या निकला है, ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, मोलैरिटी निकली थी, मोलैरिटी डिवाइडेड बाय क्या, मास ऑफ सोल्यूशन कितना है 1000 d, ये निकाला था, मास ऑफ सोल्यूशन माइनस मास ऑफ सोल्यूट क्या होता है, मोलैरिटी इंटू मोलर वेट ऑफ सोल्यूट, ठीक है, मोलैरिटी इंटू मोलर वेट ऑफ सोल्यूट, ये मिल गया मुझे, मोलैरिटी इंटू मोलर वेट ऑफ सोल्यूट मुझे क्या मिल गया, मुझे मिल गया मास ऑफ सॉल्वेंट, लेकिन ये निकला है किसमें ग्राम्स में, तो मैंने न्यूमरेटर में 1000 मल्टीप्लाई कर दिया या डिनोमिनेटर को 1000 से डिवाइड कर दिया और कन्वर्ट कर लिया, मुझे ये फॉर्मूला मिला, मोलैलिटी इज इक्वल टू 1000 m डिवाइडेड बाय 1000 d मल्टीप्लाइड बाय d माइनस मोलैरिटी इनटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा, ये बहुत जरूरी चीज है। Molarity is the number of moles of solute per liter of a solution. Molarity is the number of moles of, हाँ बिल्कुल सही है। मोलैलिटी की नंबर ऑफ मोल्स सोल्यूशन इन लीटर्स, मास ऑफ सोल्यूशन नहीं बेटा, मोलैलिटी इज पार्ट, मोलैलिटी इज मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजीज। मोलर ऊपर आपने सेकंड वाले जो आपका कमेंट लिखा है उसमें आपने मोलैलिटी की यूनिट गलत, आई मीन उसका डिनोमिनेटर में आपने गलत लिखा है, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजीज, मोलैरिटी नहीं लिखा है आपने, मोलैलिटी लिखा है, इसलिए आपने गलत इंफॉर्मेशन लिखी है, चेक करिए, ठीक है। चलिए अब एक क्वेश्चन मैं आपको दे के जा रही हूँ जो आप, आई थिंक इसके बाद फिजिक्स की क्लास है इसलिए आई हैव टू एंड अप द क्लास, तो मैं आपको बस एक क्वेश्चन दे जाती हूँ, आप वो क्वेश्चन सॉल्व करिएगा, सिंपल इजी क्वेश्चन दे रही हूँ, बिल्कुल इजी हलवा क्वेश्चन दे रही हूँ, मगर ये करिएगा ताकि थोड़ा सा सील हो जाए मामला। ओहो, लाल रंग तो खतरा नहीं करना है, सफेद, ठीक है। क्वेश्चन, कैलकुलेट द मोलैलिटी of 4 molar NaOH solution with density equal to 1.2 ग्राम पर मिलीलीटर, ठीक है, 1.2 ग्राम पर मिलीलीटर, ठीक है। अब आप, अच्छा आपसे रिक्वेस्ट है आप दोनों तरीके से करिएगा, आप डायरेक्ट फॉर्मूला भी अप्लाई करिएगा और फॉर्मूला अप्लाई करने के अलावा इसको लॉन्ग मेथड से, यानी कि डेंसिटी से पहले मास ऑफ सोल्यूट निकालिए, सॉल्वेंट निकालिए, दोनों तरीके से करना है आपको। फॉर्मूला डायरेक्ट भी अप्लाई कर सकते हो और इस तरीके से भी कर सकते हो, आना दोनों चाहिए क्योंकि ये बार बार दोनों चीजें काम में आ जाती हैं। कई बार ऐसा होता है क्वेश्चन में कि आप फॉर्मूला लगाने में बहुत आपको दिक्कत आ रही है, कुछ ना कुछ इशू है, लेकिन ये वाला मेथड हमेशा काम कर जाता है, तो आपको दोनों तरीके आने चाहिए। आपको ये क्वेश्चन जो है ये दोनों तरीकों से सॉल्व करना है, ठीक है। डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करके तो हो ही जाएगा, लेकिन वैसे भी करके देखना है, अपने अस्त्र शस्त्र पूरे तैयार होने चाहिए। चलिए, आई होप आज की क्लास में आपने काफ़ी कुछ चीज़ें देखी है, काफ़ी कुछ चीज़ें एक्सट्रैक्ट करनी सीखी है। ऐसी क्लासेस स्लो जाती हैं लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट क्लासेस होती हैं, इन सारे कॉन्सेप्ट्स को आपको बार बार अप्लाई करना है, नहीं तो आज सीखोगे और कल भूल जाओगे। तो आपको याद रखना है, आपको क्वेश्चन में जो जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उससे आपको क्या क्या चीजें आ सकती हैं, क्या क्या चीजें निकाल सकते हो, ये बार बार रिपीट करके अप्लाई करना है। एवरी टाइम यू डू अ क्वेश्चन यू शुड रिपीट ऑल दीज थिंग्स, दिस इज द लर्निंग टाइम, राइट। थैंक यू सो मच, सी यू अगेन, बाय बाय।